हेलो दोस्तों, स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। अपडेट लेंगे दोस्तों हम लोग द्वारकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड पे। Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए रिजल्ट उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले 3 महीने का अगर हम लोग मूवमेंट देखें तो कुछ इतना खास नहीं देखने को मिला हम लोगों को, क्योंकि इसके पिछले रिजल्ट इतने स्ट्रांग नहीं देखने को मिले थे। इस बार देखते हैं कैसे रिजल्ट आए हैं और फिर इसकी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी शुगर की जो कंपनियां हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर की वजह से हो गई। एक तो शुगर है ही और दूसरा है इथेनॉल, क्योंकि इतना एग्रेसिवली इंडिया इथेनॉल को लेके मतलब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहन रिसर्च हो रही है। कितना बैंड कर दिया जाए, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि, और व्हीकल भी उसी प्रकार से बन रहे हैं कि इथेनॉल से जो इथेनॉल की मात्रा जिसमें ज़्यादा है वो व्हीकल भी सपोर्ट कर पाए, मतलब उनका इंजन भी सपोर्ट कर पाए इथेनॉल ब्लेंडिंग को। और क्योंकि आपको अभी पता होगा कि 80% पेट्रोल डीजल होता है और उसके साथ में जो 20% है वहाँ पे हम लोग मिक्स कर रहे हैं इथेनॉल की मात्रा। और इसी तरीके से इस चीज़ को हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने 2025-26 तक ये जो मात्रा है ये और भी हाई करने को ध्यान में रखा है। जबकि ये सब चीज़ें दोस्तों इतनी कॉमन है कि मतलब 70 साल से ऊपर है, हम लोग 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, कि इन चीज़ों को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो हम लोग इतना ज़्यादा जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कमी रहती, बट उस पर कभी सोचा ही नहीं गया। तो फिलहाल चलिए इस पर काम हो रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि पहले, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एकदम नया नया फॉर्मूला आइडिया है। आप लोग ब्राज़ील एक कंट्री है, वहाँ पे भी शुगर की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और वो लोग ये जो चीज़ है ये बहुत लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं। और उनकी जो परसेंटेज है इथेनॉल ब्लेंडिंग की पेट्रोल डीजल में वो बड़ी मात्रा में है। वो ऐसा नहीं है 20% अभी मिक्स कर रहे हैं, वो उससे भी आगे निकल गए हैं। और क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइनिंग करके मतलब पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है आपको, जैसे आप डाटा देखिएगा कभी पेट्रोल डीजल कितना मतलब क्रूड ऑयल कितना ज़्यादा इंडिया बाई करता है। अभी जैसे हम रसिया से ले रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी सारी व्हीकल रोड पे आपने देखा होगा चलती हैं, तो सभी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी पेट्रोल डीजल पे ही है। तो उस वजह से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो क्रूड ऑयल हमको लेना पड़ता है। तो इस वजह से ये चीज़ें जब बढ़ेंगी, हम लोग जितना ज़्यादा इथेनॉल की मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये इजी टू अवेलेबल है, अपने देश में शुगर बनती ही है, शुगर कैन के प्लांट लगाए ही जाते हैं, चीनी बनती है, तो वहाँ से ये भी बन जाएगा ईजिली। और ये काफ़ी तगड़ा जो ग्रोथ के ऊपर मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो हम लोगों को बाहर से मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी कंट्री में, वो हम लोगों का ये बेटर हो पाएगा और हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा क्रूड ऑयल लाने के बाद उसको रिफाइन करती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री करती है, क्योंकि सबसे बड़ी मात्रा में वही है। तो वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सिर्फ उनके सेल होते हैं, वो लोग बांग्लादेश को भी सेल करते हैं, तो इस प्रकार से श्रीलंका को भी सेल करती हैं कंपनियां। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो इथेनॉल वाला पॉइंट है, और इसको क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ दिखाता है लोगों को, तो इस वजह से ये जो कंपनियां हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो चल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट समझते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो 92.65 के अराउंड ट्रेड कर रही है एग्रीकल्चर कम्युनिटी मिल, शुगर मिल कह सकते हैं, द्वारकेश शुगर लिमिटेड। तो अभी हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे ही चलते हैं डायरेक्ट और समझते हैं कैसे रिजल्ट आए हैं। देखिए, इसमें अभी जो टॉप पे चल रहा है वो श्री रेणुका शुगर है। ये भी काफ़ी नीचे पे हुआ करता था, पर ये लोग इथेनॉल जो ब्लेंडिंग का मामला था उसको काफ़ी बड़े स्तर पे ऊपर लेके उठाए हैं, और इसी वजह से इस टाइम पे इनकी जो मार्केट कैपिटल है वो टॉप पे देखने को मिलती है। वरना EID पेरिस ऊपर था, उससे फिर बलरामपुर चीनी इस तरीके से देखने को मिलता था। पर ये चीज़ें इस वजह से डाटा में चेंजेस हुआ है, क्योंकि अब जो इन्वेस्टमेंट है वो श्री रेणुका शुगर में काफ़ी बढ़ी है।
और उसी प्रकार से ये सब कंपनियां भी हैं। अभी जो इसके रिजल्ट आए हैं दोस्तों वो बहुत शानदार आए हैं, 300% का जंप है। 12 महीने की कंडीशन में सेल में थोड़ी कमी रही है, बट स्टिल कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये देखिए 148 रुपीज़ का हाई देखने को मिलेगा, 42% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, 14% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 39 रुपीज़ 30 पैसे है, तो बुक वैल्यू से शेयर हम लोग को 90 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बट इससे इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए लोग पे करने के लिए रेडी हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, रिटर्न ऑन एसेट 7.76% देखने को मिलता है। अगर हम लोग प्राइस में देखें हाई लो पे तो 92 जो है वो एक तरीके से 92 के ज़्यादा थोड़ा क्लोज ज़्यादा देखने को मिलता है 133 से, तो इस वजह से आपको ज़्यादा सही रेंज में कह सकते हैं कि खरीदने के लिए मिल जाता है। पर लॉन्ग व्यू है तो आप इसको इजीली बाई करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग दिखता है इन सब फील्ड में। और इसका देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होना शुरू हो गया है, जो यहाँ पे हमको 2 क्वार्टर से दिख रहा था कि काफ़ी कम था, 16% हुआ है। 47% इसका मतलब 47 करोड़ नेट प्रॉफिट आया है इस बार Q4 से। पिछले क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ 11 करोड़, और लास्ट ईयर मार्च की बात करें तो 60 करोड़, मतलब और अच्छे नंबर थे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, पर स्टिल अभी जो ग्रोथ है ये लगातार बेटर होती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर ईयरली वाइज देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो इस बार, क्योंकि अब ये 523 कंप्लीट हो चुका है, तो Q1 से Q4 के ये टोटल रिजल्ट हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 105 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, कोविड का सेकेंड ईयर में 155, पहले ईयर में 92। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कोविड से पहले थोड़े नंबर लगभग सेम ही थे, कुछ इतना चेंज नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा व्यापार था जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ कह सकते हैं कोविड की वजह से, और इसकी ग्रोथ बनी रही। और ये देखिए 2015 के बाद से 2016 से आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि यही वो टाइम फ्रेम था जहाँ पे धीरे धीरे इथेनॉल के ऊपर बात करनी शुरू हो गई थी और उन चीज़ों के ऊपर फोकस जारी था। वरना ये नेट प्रॉफिट में देखिए लॉस मेकिंग थी, अब प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए और इंडिया के लिए जो इसमें निवेश करके चल रहे हैं उनके लिए भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें दोस्तों तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 42.09% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। फॉरेन की इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 4.37 है, 3.27 इसमें हम लोगों को डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है थोड़ी बहुत इसमें 0.13%। पब्लिक का जो इसमें इंडिविजुअल लोग जो होल्ड कर रहे हैं वो 50% के अराउंड होल्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा पार्ट देखने को मिल जाता है। अब इसके हम चार्ट पे अपडेट ले दोस्तों, तो पिछले दिनों ही इसका डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी आया था जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो इसका मतलब हो ही चुका है अब तो क्लियर। अभी हम लोग जो इसके रिजल्ट आए हैं उसके बाद इस पर बात करें। खरीदारी का अगर लेवल बताऊं मैं आपको तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे अबव जाता हुआ दिखाई देगा, जो मैंने वो मार्क कर दिया है। 88 से 94 रुपीज़ के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं, अभी भी फेवरेबल जोन में है। उसके बाद 104, 146, 166, 197 तक के टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें बन के चल सकते हैं और यही अपडेट हो जाएगा द्वारकेश शुगर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।